हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं लद्दाख बाइक ट्रिप प्रिपरेशन के बारे में। तो जो लोग नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये है करण, मैं हूँ भार्गव। हम दोनों ने 2023 में मई जून में वडोदरा से लेकर लद्दाख और लद्दाख से फिर वापस वडोदरा हमने बाइक राइड ट्रिप की थी। तो जिसका पूरी सीरीज हमारे इसी चैनल पे है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पर अभी हम बढ़ते हैं हमारी मेन टॉपिक पे, लद्दाख बाइक प्रिपरेशन के बारे में। तो हमारे हिसाब से मेन 8 टॉपिक है, जिसमें से पहला है बजट, दूसरा है बाइक प्रिपरेशन, तीसरा है प्लानिंग ऑफ द ट्रिप, चौथा है परमिट्स, पांचवा है थिंग्स टू कैरी विथ यू, 6 क्लोथ, 7 टाइम टू विजिट लद्दाख, 8 रूट प्लानिंग टू अवॉइड माउंटेन सिकनेस। सबसे पहले आता है बजट। बजट में हम सबसे पहले पेट्रोल को लेंगे। पेट्रोल के लिए मैं एग्जांपल दूंगा मेरी खुद की बाइक का। मेरे पास है जिक्सर 250 सीसी, उसका एवरेज है 34 टू 36 37। तो इसका हम एग्जांपल के तौर पे 35 का एवरेज डिसाइड करते हैं। 35 का एवरेज मतलब 1 लीटर पेट्रोल में मेरी बाइक 35 किलोमीटर चलेगी। अभी जब हम गए थे ट्रिप के लिए वडोदरा से लद्दाख से वडोदरा, तो हमारा किलोमीटर हुआ था 5050 किलोमीटर। 5050 किलोमीटर डिवाइड बाय 35 जो मेरी बाइक का एवरेज है इज इक्वल टू 144 समथिंग लीटर पेट्रोल मेरी बाइक को रिक्वायर्ड है। कहीं पे पेट्रोल की प्राइस 96 पर लीटर, कहीं पे 102 पर लीटर और कहीं पे 108 पर लीटर। तो हम एवरेज के तौर पे 100 पर लीटर लेते हैं। तो अभी 144 इंटू 100 इज इक्वल टू 14,000 होता है। तो अप्रोक्स आप 15,000 गिनिए, 15,000 पेट्रोल का होगा। फिर आता है होटल। होटल 1500 से 2,000 तक का आपको मिल जाएगा, उससे कम में भी मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे ब्लॉग देखोगे तो वो जो रूम थी वो हमने 1500 से 2000 तक के बीच में लिए थे। 15 दिन के लिए रूम लेते हो तो 1500 इंटू 15 करते हो तो 22,500 होगा। हम 2 लोग थे, 22,500 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11,500 आएगा। तो पर पर्सन 11,000 आप पकड़ के चलिए। अगर आपका बजट उससे भी कम है तो आप होम स्टे भी ले सकते हैं। होम स्टे आपको 500 टू 1000 के बीच में मिल जाएगा। अभी आप उसका एवरेज निकालें तो 700, तो 700 इंटू 15 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10,000 होंगे। तो आपका वो भी पर पर्सन 10,000 में 15 डेज का होगा। फिर आता है फूड। फूड आपके ऊपर है। अभी मैं एज अ एवरेज बता दूं कि 1000 पर पर्सन पर डे के लिए होगा, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल हुआ पेट्रोल का 15,000, 10,000 हमें होटल के लिए और 15,000 लिए फूड के। तो 15,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 40,000। तो ये हुआ अपनी ट्रिप का बजट। लेकिन अगर कुछ भी ट्रिप पे हुआ उसके लिए आप अपने हिसाब से बैकअप में उतना रखिए कि आप घर सही सलामत वापस आ सके। तो दूसरे नंबर पे है बाइक प्रिपरेशन। बाइक प्रिपरेशन में आपको अपनी बाइक पे कुछ एसेसरीज लगवानी रहेगी, जिसके वजह से आपको अपनी राइड में जो है थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो कौन कौन सी एसेसरीज लगवानी चाहिए वो आपको यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो हमारी बाइक पे कौन कौन सी एसेसरीज लगी है, कौन कौन सी अच्छी सी मतलब यूज़ हुई है हमारे राइड के दौरान, वो हमने बताया वहाँ पे आपको ये वीडियो चेक कर सकते हो उसके लिए। दूसरी बात, आपको उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है बाइक सर्विस के लिए। तो बाइक सर्विस करवानी है, उसके बाद आपको एक 50 से 100 किलोमीटर के बीच में एक राइड करनी है, टेस्ट राइड जिसे बोलते हैं, जो कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम थी बाइक में, वो प्रॉब्लम दूर हो गई है या नहीं थी तो भी अच्छी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत है या नहीं, वो आप वहाँ पे कंफर्म हो सकते हो, ताकि उस दरमियान उसी तरीके से आप अपनी बाइक को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है बाइक के साथ आपको कुछ चीज़ें कैरी करनी रहेगी, जैसे कि छोटे बहुत टूल्स है, टायर इन्फ्लेटर है, टायर इन्फ्लेटर के बाद पंचर किट है, ये सब कुछ वगैरह। और जो है आपका आगे और पीछे के टायर के जो ब्रेक पैड है, फिर एयर फिल्टर है, स्पार्क प्लग है, क्लच केबल है, ये थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो आप कैरी कर सकते हो, ताकि कभी कभार इमरजेंसी में वो यूज़ में आपको हेल्पफुल रहेगा। अभी मान लो कि ये आपकी फर्स्ट राइड है, कभी आपने उससे पहले लॉन्ग राइड की नहीं है, तो आप अपना जो सामान कैरी करने वाले हो वो लोड करके बाइक पे एक बार लोड करिए और थोड़ा बहुत राइड कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि ये आपका सामान जो आप वहाँ पे कैरी करने वाले हो वो सही से रहेगा या नहीं रहेगा, या नहीं रहता है तो आप उसके लिए क्या और कुछ कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए। अभी इसके बाद आ जाता है, मैं आपको एक खास जो है मतलब इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपनी बाइक पे फॉग लाइट या एक्सिलरी लाइट जिसे बोलते हैं वो ज़रूर से इंस्टॉल करवाएं,
क्योंकि आपकी आइटिनरी में शायद नहीं होगा कि आप नाइट राइड करने वाले होगे। तो कभी कभार ऐसा हमारा भी था, हमारी फुल जो ट्रिप रही है उसमें हमें कभी भी हमने नहीं सोचा था कि हम नाइट राइड करेंगे, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमको नाइट राइड करना पड़ा। तो वहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी लाइट जो हमने लगवाई है, तो उसने हमको बहुत हेल्पफुल किया था। तो वो अच्छे से विजन हमको प्रोवाइड कर रहा था और अच्छे से हम वहाँ पे जा पा रहे थे। ठीक है, अभी आपकी टायर की जो कंडीशन है वो सही होनी चाहिए, नए होने चाहिए या पुराने हो तो भी चलेगा, लेकिन जो है वहाँ पे रोड बहुत ख़राब है तो उस हिसाब से आपकी टायर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बैटरी भी चेक करवा लीजिएगा कि बाइक की बैटरी की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो वो ठंड में जो है डाउन ना हो जाए, तो बैटरी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है फ्यूल कैरी करना, एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना। तो अभी आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये जो है अगर आप हानले करने वाले हैं, हानले जाके उमलिंगला वगैरह जो करने वाले हैं, तो उसके लिए खास है कि ये जो रूट मैप मैंने बताया है, तांगसे में पेंगोंग जाते वक्त तांगसे में आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, तो वो आपको वहाँ से फ्यूल कैरी करना रहेगा। आपकी राइडिंग कौन सी है ये आपको अभी जो देख पा रहे हो मैप में, उस हिसाब से आप अपनी राइड प्लान कीजिए, उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कितना कैरी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट है हमारा प्लानिंग ऑफ द ट्रिप। प्लानिंग ऑफ द ट्रिप में पहले आता है रूट प्लानिंग। तो जो हम जब लद्दाख गए थे तो हमारा जो रूट था वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी हम नुब्रा वैली और कई ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं गए थे, तो वो प्लानिंग में हमारे रूट में ऐड नहीं होगा। तो अगर आपको वहाँ जाना है, नुब्रा वैली जाना है, कहीं और जाना है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और रूट ऐसे ले सकते हैं। और दूसरी बात उसमें आती है कैपेसिटी ऑफ राइडिंग। अभी पहले कैपेसिटी अपनी चेक करनी पड़ेगी आपको भी कि आप कितनी कैपेसिटी है आपकी, आप कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि हमने सोचा था कि हम 700 किलोमीटर कर सकते हैं, हमने किया था। तो अगर आप 500 किलोमीटर भी पर डे कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 किलोमीटर के लिए ट्राई करें। ऐसा नहीं कि आज 700-800 चला लूँगा मैं, निकल देंगे, क्योंकि वो क्या होगा कि आपकी बॉडी पे जो प्रेशर आएगा तो पहले दिन तो आप शायद कर लोगे, पर दूसरे तीसरे दिन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उससे अच्छा है कि आप अपनी कैपेसिटी जानिए कितनी है कितनी नहीं है, उस हिसाब से रूट में प्लानिंग कीजिए। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप होटल सर्च, जैसे कि आपने आपकी राइडिंग कैपेसिटी डिसाइड की है, उस हिसाब से एक होटल आप सर्च करके रखो कि आप आपकी उस दिन की जो ट्रिप ख़त्म हो तो उस दिन आपको इजीली अवेलेबल होटल मिल जाए। और कोशिश करिएगा कि आप होटल हाईवे पे या हाईवे से नज़दीक रखना, क्योंकि जैसे ही दूसरा दिन आएगा तो आपकी ट्रिप वहीं से इजीली और कंटिन्यू हो जाए। फोर्थ नंबर पे है परमिट्स। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है लद्दाख परमिट्स। तो वहाँ पे जाके आपकी पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ पे लिस्ट डाउन होगा पूरा आपका फॉर्म फिलअप करना होगा, आपका नाम वगैरह जो भी कुछ आधार कार्ड वगैरह, वो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पर भी सर्च मारोगे तो वो आपको मिल जाएगा कैसे करना होता है। तो वहाँ पे आपको जो है पूरी लिस्ट दी जाएगी कि कहाँ कहाँ आपको विजिट करना है, उस हिसाब से आपको टिक मार्क करके जो है आपका अपना परमिट्स निकालना है। अभी मैं हमारे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हम जब लेह में एंटर हुए थे वहाँ तक हमको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन लेह से हम जब निकले थे दूसरे दिन तीसरे दिन खारदुंगला के लिए, तो खारदुंगला में हमको हमारी बाइक का डॉक्यूमेंट्स यानी कि आरसी बुक दिखानी पड़ी थी और परमिट्स दिखानी पड़ी थी। तो वहाँ से वो रजिस्टर जो मतलब जो भी कुछ आपका है वहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद आपको आगे जाना होता है। तो हमने लद्दाख और सभी रीजन की वैसे तो हमने निकाल ही ली थी, और मान के चलो कि जिस दिन आप लद्दाख या कारगिल में एंटर होने वाले हो तो उस दिन से लेके आप जहाँ से बाहर निकलवाने वाले हो जो दिन है उस दिन के काउंट करके पहले से ही आप अपना परमिट जो है इश्यू करा लो, तो वो एक काम कर सकते हो। फिफ्थ थिंग्स टू कैरी विथ यू। सबसे पहले आता है मेडिकल किट, जिसमें आपका अगर कुछ रेगुलर दवा जो चल रही है वो तो आप लेके जाओगे, ठीक है, पर आप वहाँ पे जाओगे ना तो माउंटेन सिकनेस की वजह से आपको अनईजीनेस होगा, वो सब कुछ होगा। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो मेरे हिसाब से एक बार अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके जाइए। वहाँ पे जाके आपको एक डायमुक्स करके दवा होती है पी लाते, वो बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि लेना है, मतलब ले लो तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपको फर्स्ट जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये जो डायमुक्स बोल रहे हैं वो मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है। और अगर लेनी भी है तो वो जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन के बाद मुझे माउंटेन क्लाइंब करना है या फिर मुझे हाइट वाली जगह पे जाना है, तो 2 दिन पहले उसको लेना होता है ताकि उसका
असर जो है, मतलब जो भी उसका इफेक्ट है, वो 2 दिन के बाद होता है। ऐसा हमने भी सुना हुआ है, तो भी आप अपने डॉक्टर से वो कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपको ऑक्सीजन की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो हम हमारी बात कर रहे हैं, हमने अमेज़न वगैरह पे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर जो मिलते थे, हम वो लेके गए थे। हालाँकि लेह में भी वो मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहो कैरी करना तो यहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। हालाँकि हमको कुछ वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारी प्लानिंग वैसी हुई थी। वो मैं आपको अगले जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, जिसकी वजह से ये सब कुछ ज़रूर ना पड़े। और उसके अलावा ठंडी जगह है, वहाँ पे आपको पानी वगैरह जो है, ज़्यादा वो प्यास नहीं लगेगी, लेकिन आप पानी पीते रहना, टाइम टू टाइम पीते रहना, जिसमें आप इलेक्ट्रो पाउडर मिला के भी पियो, या फिर फास्टनर जो हमने हमारी ट्रिप पे लेके गए थे वो भी आप पी सकते हो। पर पानी बहुत मस्ट है। आपको भले टॉयलेट जाना पड़े बार बार, लेकिन पानी पीते रहना, तो ये माउंटेन सिकनेस वगैरह थोड़ा बहुत कम रहेगा उसकी वजह से। दूसरा है एक्स्ट्रा बाइक की। वो बहुत ही ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा एक बाइक की लेके ही रखो। कहीं ना कहीं कभी कभी क्या हो जाता है कि बाइक की हमसे जल्दी जल्दी में कहीं रख देते हैं, तो फिर वो ढूंढना और वो ना मिले, उससे अच्छा एक एक्स्ट्रा बाइक की रखो। और उसमें आप बाइक डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ ही रखने पड़ेंगे। बाइक डॉक्यूमेंट में आरसी बुक, पीयूसी और इंश्योरेंस की कॉपी हमेशा साथ में रखो। और बाइक की जो है ऐसी जगह पे रखना कि वहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर पाओ, आपको पता है कि बाइक की यहाँ पे है, ठीक है, तो वो उसी तरह से कैरी जी। करना। दूसरी बात, हमारी ट्रिप पे आपको पता है वो एक बार हुआ था कि एक सामान जो है हमारा लूज हो गया था। हाँ, तो उसके वजह से आपको जो है एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड, कैम स्ट्रैप है, वो भी आपको लेना चाहिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वो इस तरीके से यूज हो पाए। कैश मनी। यस। कैश मनी आपको 10 से 15,000 मिनिमम रिक्वायर है कि आप उतना रखें अपने पास कैश। जैसे नेटवर्क एरिया नहीं होता है, वहां पे आप यूपीआई यूज नहीं कर पाओगे, तो बेटर है आप अपने साथ कैश मनी रखें, तो वो उतना यूज हो जाए। जहाँ पे भी आपका यूपीआई चल रहा है, कार्ड चल रहा है, वहां से वहाँ पे उसमें वही उससे कर। पेमेंट करिए, हाँ, वो बाकी बढ़िया का फिर रहेगा। कैश चलेगा। तो उसकी वजह से आप कैश जरूर से रखिए। 6 पॉइंट आता है क्लोथिंग आप। तो क्लोथिंग में आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा क्लोथिंग आप कैरी मत कीजिए। जैसे कि आप अपना प्लान कर रहे हैं ट्रिप, तो जिस दिन आप जहाँ पे रुकने वाले और वो जगह एक्सप्लोर करने वाले दूसरे दिन, वही दिन आपको अपना जो क्लोथिंग है तो काम आने वाले हैं। बाकी के दिन आप अपने राइडिंग गियर ऐसा कुछ पहनोगे, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप क्लोथिंग का जो है कैरी कीजिए। उसके बाद जो है रेन कोट और रेन पेट मस्ट है। ऐसा मत सोचिएगा कि मई जून में ऐसा कुछ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बारिश नहीं मिलेगी, लेकिन बारिश कहीं पे भी आपको मिलेगी। दूसरी बात, ठंड से भी आपको रेन पेंट और रेन कोट ही बताएगी, क्योंकि जब आप ठंड हवा चलती है तब आप वो पहन लेंगे तो आपको अंदर हवा नहीं जाएगी, वो रोक लेगी, तो आपको उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एक विंटर वेयर ले लीजिए, जो भी कुछ आप कैरी करना चाहते हैं। ठंड वहाँ पे बहुत रहती है, माइनस में भी जाती है टेम्परेचर, तो उस हिसाब से आप जो है कपड़े कैरी कर सकते हैं। 7th, टाइम टू विजिट लद्दाख। वैसे तो लद्दाख में आप हर महीने चला जाओ, उसकी एक अलग ही ब्यूटी है। लेकिन अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो आपको जाना चाहिए मई से लेकर नवंबर तक, क्योंकि उस टाइम हर रूट ओपन रहेगा आपके लिए। 8 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रूट प्लानिंग टू अवॉइड माउंटेन सिकनेस। जैसे कि कई सारे बंदे को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत हाइट पे जाओगे तो वो माउंटेन सिकनेस होता है, जिसको अनइजीनेस होता है, वॉमिटिंग वगैरह कुछ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पानी पीते रहिए। इलेक्ट्रोल वाला जो मैंने पहले बताया, आर्सेनिक वाला इलेक्ट्रोल वाला पानी जो है पीते रहिएगा। दूसरी चीज़, रूट प्लानिंग में आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बंदे जो है मनाली की ओर से ले जब अप्रोच करते हैं, तो जिसमें उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि माउंटेन सिकनेस हो, क्योंकि जैसे ही आप मनाली से आगे निकलोगे तो जो पासिस है वो बहुत हाइट पे तुरंत आ जाते हैं। आपकी बॉडी अक्लेमेटाइज नहीं हो पाती, आपकी बॉडी रेडी नहीं हो पाती इतना तुरंत जो डिफरेंसेस आया वो एक्सेप्ट करने में। तो मेरा जो है सजेशन रहेगा, आप जो अगर पहली बार जा रहे हो और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले आप जो है रूट प्लानिंग में रखो, जो है श्रीनगर से, मतलब कि जम्मू कश्मीर से एंट्री लो, श्रीनगर के थ्रू, सोनमर्ग के थ्रू जाते हुए कारगिल में थ्रू आप लेह में एंटर कर सकते हो। और जिसमें आपका जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी हाइट, मतलब आपकी हाइट नहीं, मतलब जो है जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एल्टीट्यूड जो है आपका बढ़ेगा। धीरे धीरे करके आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा एक्लेमेटाइज करने के लिए। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। लेह में जाके भी लेह भी मेरे ख्याल से 11,000 के समथिंग फुट पे, इतना हाइट पे है वो भी। तो
लेह में जाके एक दिन आप जो है रेस्ट कीजिए, आपकी बॉडी को रेस्ट करने मिल दीजिए एक दिन, पूरा दिन, या फिर आप थोड़ा बहुत लोकल घूमिए, लेकिन ज़्यादा कुछ वहाँ से एक ही दिन में ना जाइए तो बेटर रहेगा। हमने वही किया था, आप हमारी सीरीज में देख सकते हो। तो जिसके कारण ना करण को या ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हम आराम से लेह मनाली सब कुछ मतलब करके पूरा सर्किट कंप्लीट करके हम वापस अपने घर अच्छी तरीके से आ गए थे। तो वो तरीके से आप प्लान कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जो है खारदुंगला नहीं करने वाले हो तो लेह से ही आप, और पेंगोंग करने वाले हो तो लेह से ही आप पेंगोंग जाओ। अदरवाइज बहुत सारे लोग, यानी हमारी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मतलब जो थे खारदुंगला से हम गए थे, खारदुंगला जाने के बाद हम गए थे पेंगोंग लेक की ओर। तो खारदुंगला में मौसम खराब हुआ था जिसकी वजह से हमको रुकना पड़ा था। तो हम पहले दिन ऐसे सोच के निकले थे कि हम पेंगोंग लेक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंच नहीं रहे थे, तो हमको शोक में रुकना पड़ा था। तो वैसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो अगर आप लेह में रुक रहे हो तो पहले एक दिन खारदुंगला करके आओ, फिर उसके दूसरे दिन जो है आप पेंगोंग लेक के लिए दूसरा रास्ता है लेह से, तो वो आप रूट कर सकते हो। और लास्ट में बोनस टिप, हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि हम जब यहाँ से निकले थे तो हम लेके गए थे जियो का पोस्टपेड सिम कार्ड। तो टिल हम जब पेंगोंग लेक पहुंचे तब तक हमें नेटवर्क रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था। पेंगोंग लेक से मेरठ होते हुए जब हानले जा रहे थे तब हमारा नेटवर्क छूट गया था और वापस हमें मिला था न्योमा में, जो है हानले से 70 किलोमीटर। तो अभी जब हम हानले रुके थे तो वहाँ के लोकल के पास BSNL सिम कार्ड थे, तो वो वहाँ पे वर्क कर रहा था। वो भी बड़ा मुश्किल से वर्क कर रहा था, लेकिन कर रहा था। तो वो आप जस्ट एक माइंड में रख सकते हो, या फैमिली को आप बोल सकते हो कि इतना दिन में नेटवर्क में रह रहूंगा, वैसे तरीके से। अभी दूसरी बात ये कि कहीं कहीं जगह पे, जैसे मैं हानले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 8 बजे के बाद जो है जो लाइट है वो चली जाती है। तो ट्राई करिए कि आप दिन भर में वहाँ पे पहुंच जाए, ताकि आप अच्छे से जो भी कुछ आपका स्टे है वो सर्च कर पाओ और आप इजीली वहाँ पे रुक सको। और जो लास्ट है वो टिप्स ये है कि जब आप हानले से जाओगे न्योमा की तरफ, तो न्योमा में आपको वापिस अपना नेटवर्क मिल जाएगा, जो कि 70 किलोमीटर है, वो बताया करण ने। और वहाँ पे ही आपको ATM भी मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर बैंक का होगा, तो वहाँ से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो ये आप अपने माइंड में या अपने प्लान में रख सकते हो। तो बस यही था हमारी पूरी टिप्स और एडवाइस अभी तक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कुछ यूजफुल है इसमें, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको क्या यूजफुल टिप लगा। और इसी बात पे आप मतलब किसी को भी शेयर कर सकते हो जो कि आप नहीं जाने वाले हो और कोई दूसरा जाने वाला है, तो उसी को एडवाइस करने के लिए आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। और कुछ भी हो तो प्लीज कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।